हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुल और आप देख रहे हैं टीजी टॉक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको व्यापार ऐप के बारे में पहले की वीडियो में बताया है और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से पार्टीज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर आप किस तरीके से आइटम्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्टॉक इन्वेंट्री में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से सेल्स के अंदर मिलने वाले वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं या सेल्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट अगर हमने किसी से रिसीव किया है तो उसे कैसे एंटर कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न कैसे हम ले सकते हैं और एस्टिमेट या कोटेशंस भी हम किस तरीके से बना सकते हैं, सेल्स ऑर्डर और डिलीवरी चालान वगैरह। तो ये सभी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे सेल के अंदर। तो आज हम इन्हीं पे कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ देखने वाले हैं किस तरीके से, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि इनको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना बर्बाद करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने व्यापार ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा और अगर आपको किसी तरीके की परेशानी आ रही है सेल्स इनवॉइस वगैरह क्रिएट करने में, तो आप आज के वीडियो को देखने के बाद बड़े आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा फीचर दिया हुआ है इस ऐप के अंदर कि इसमें आपको इनबिल्ट ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, इसकी मदद से आप सब चीज़ें सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से कुछ ट्यूटोरियल्स बना के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने व्यापार ऐप को ओपन करना है और 3 बार्स पे क्लिक करना है और आपको जाना है सेल्स इनवॉइस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स इनवॉइस। तो सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको जाना है ऐड सेल इनवॉइस में। जैसे ही आप ऐड सेल इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ आ जाती है आपकी राइट कॉर्नर में डेट। तो इसको आप चाहें तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ये करेंट डेट ले लेगा। और ये इनवॉइस नंबर 1 बता रहा है, आप इसको भी मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टमर का नाम। तो अभी मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने 2 कस्टमर्स ऐड किए थे आपको डेमो देने के लिए। तो अब इसमें से मैं एक कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कस्टमर गौहद रवि। अब इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देता है ऐड आइटम्स ऑप्शनल। तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी फीड कर सकते हैं और अगर आप आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हम जाते हैं ऐड आइटम्स में। ऐड आइटम्स में से हम प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम, तो ये हमारे आ गए हैं। तो जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है लैपटॉप मयूरी, तो हमने ये ले लिया है और इसमें से हम ये 20 बॉक्सेस ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद ये हम इसको एक और आइटम ऐड करते हैं इसमें। इसके लिए हमें जाना है सेव के बाद ऐड आइटम्स पे दोबारा क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपना सेकंड आइटम और यहाँ भी हम क्वांटिटी दे देते हैं 20 और इसके बाद इसको भी कर लेते हैं सेव। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारा वाउचर क्रिएट हो गया है। अब इसका पेमेंट अगर हमने रिसीव कर लिया है तो हम रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे क्रेडिट बैलेंस में जाने देंगे। तो जैसे हम इसको रिसीव कर देते हैं तो ये कैश हो गया और ये हमने कर दिया है इसको सेव। अब सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शंस ये आ जाते हैं निकल के कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या इसको डिजिटली शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप ये नीचे जो आपको ब्राउन कलर में एक एरो दिख रहा है, इसके थ्रू आप इसको PDF फॉर्मेट में या आप इसको इमेज के फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ कि आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइजेशन कुछ करना है कलर्स वगैरह में तो वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राइट हैंड साइड में प्रिंट ऑप्शन दिखाई देता है, इसके थ्रू आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं UPI के थ्रू तो यहाँ आपको कलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको अपने सारे डिटेल्स फीड करने पड़ेंगे, जो भी आपका UPI ID वगैरह है वो आपको सब यहाँ फीड करना होगा और इसके थ्रू आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फीचर और मिलता है इसके अंदर, अगर आप प्रिंट दिस
बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन इन्वॉइसेस, इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ जो भी आप डिटेल्स देंगे वो आपके इन्वॉइस पर प्रिंट होके आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो UPI ID है उसका बारकोड आपके इन्वॉइसेस पर प्रिंट होके आए, तो आप इस ऑप्शन को भी इनेबल्ड करके रखेंगे या अदरवाइज़ आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। तो हालांकि मुझे इनमें से अभी कोई भी काम नहीं करना है, तो मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा जो इनवॉइस था वो सेव हो गया है और ये बैलेंस बता रहा है 00 क्योंकि हमने इसका अमाउंट रिसीव कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेल्स में ऑप्शन आता है वो आता है पेमेंट इन का। तो अगर हम पेमेंट इन पे जाएंगे और टेक ए पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कर लिया नरीन, ताज नरीन। अब इनसे अमाउंट जो रिसीव हुई है मुझे वो मैंने डाल दी यहाँ 25,000। अगर उसकी कोई रिसिप्ट हम मैनुअली बना के दे रहे हैं तो यहाँ हम उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या ऐड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि हमें किस तरीके से ये पेमेंट रिसीव हुआ है। जैसे कि मान के चलते हैं हमने रिसीव्ड बाय गाड़ी ड्राइवर, वो जो हमारा गाड़ी का ड्राइवर है उसके थ्रू हमने ये रिसीव किया है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सेव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने हमारे को सेल्स रिटर्न दिया है तो इस तरीके से हम सेल्स रिटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमने माल दिया था गौद रवि जी को और इनवॉइस का डेट था 26, ठीक है, और इनवॉइस नंबर डाल देंगे जो हमने जिसके अगेंस्ट में हम ये सेल्स रिटर्न ले रहे हैं। और इसमें आइटम हम डाल देंगे मान के चलिए मयूरी, और ये हमने डाल दिया यहाँ 5। तो ये टोटल अमाउंट इनकी 1600 रुपये की सेल्स रिटर्न में आ गई है। और अमाउंट अगर आप पेड कर रहे हैं तो यहाँ पेड में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप किसी बिल में एडजस्ट कर रहे हैं तो हम ऐसे बिल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पेमेंट टाइप ऑप्शंस मिल जाते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल्स अभी हमने ऐड की नहीं है, अदरवाइज़ नहीं हम यहाँ बैंक भी सिलेक्ट कर सकते थे। कैश या चेक किसके द्वारा कर रहे हैं ये हम यहाँ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो इस तरीके से हम सेल्स रिटर्न ले सकते हैं और इसी तरीके से आप एस्टिमेट एंड कोटेशंस बना सकते हैं। अगर आपके बिज़नेस में कोई एस्टिमेट या कोटेशंस दिए जाते हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं। अब ये दिया हुआ है एक सेल ऑर्डर, तो आप इस तरीके से ये सेल्स ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेल्स ऑर्डर में गया और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नरेन जी का ऑर्डर आया है और यहाँ उन्होंने ऑर्डर दे दिया है जैसे कि मयूरी, और इनको जाने हैं 40 कार्टून्स। यहाँ मैंने किया इसको सेव। इसके बाद मैं ऐड आइटम्स में गया और मान के चलिए इनका सेकंड आइटम है 50, ये वाले जाने हैं और ये भी मैंने कर दिया है सेव। तो इस तरीके से इनका सेल्स ऑर्डर बन गया है और पेमेंट टाइप इनका ये कैश रहेगा। और ये अब हम कर लेते हैं अभी डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कर लेते हैं हम सेव। और हम इसको अभी ये सेल्स ऑर्डर है और हम इसको शेयर कर सकते हैं नरेन जी के साथ, या जहाँ भी हमें शेयर करना है कि भाई इनका ये सेल्स ऑर्डर आ गया है और इसके अगेंस्ट में हमें माल डिलीवर कराना है। तो ये हम कर देते हैं, इसको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब ये एक सेल्स ऑर्डर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर अगर हम सेल्स ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ हम सेल्स ऑर्डर में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि एक सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब जैसे ही इसको आप कन्वर्ट टू सेल में कर देंगे तो ये सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा एडवांस प्लस रिसीव्ड और हमने इसको कर दिया है क्रेडिट और इसको हम करके आ जाते हैं बाहर। तो अब हमारा सेल्स ऑर्डर ये यहाँ से डिसअपियर हो गया है क्योंकि अब ये चला गया है सेल्स में। तो ये टोटल सेल्स में जा चुके हैं। इस सेल्स के 2 वाउचर्स क्रिएट हो गए हैं। इस तरीके से आप सेल्स का वाउचर
क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, सेल्स रिटर्न ले सकते हैं, पेमेंट भी ले सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप है और काफ़ी इजी भी है यूज़ करने। के अलावा आप इसमें एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमने कहीं डिलीवर करवाया है माल, तो जैसे गाड़ी भाड़ा एक एक्सपेंस हो सकता है मेरे बिज़नेस में। तो ऐड एक्सपेंस टू कैटेगरी ये मैंने कर दिया है और इसका टोटल अमाउंट मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने 250 रुपीज़ के एक्सपेंस ये कर दिए हैं और इसको कर देता हूँ मैं सेव। और अब आप जाके देखेंगे जैसे कि बिज़नेस डैशबोर्ड में, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि कैश इन हैंड आपके हाथ में इतना है और ये आपकी स्टॉक वैल्यू है, ये सेल्स ऑर्डर आपके हैं, मैदा का स्टॉक 0 बता रहा है, लो स्टॉक हो चुका है, और ये गाड़ी भाड़ा। तो इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको आपके बिज़नेस का। इसके बाद ये आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस दिखाई दे जाती हैं जो भी नई हुई होती हैं, न्यू ट्रांजैक्शन जितनी भी की होती हैं आपने। इसके अलावा ये आइटम्स के डिटेल्स भी आपको यहाँ पर ही मिल जाते हैं। तो काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से परचेज से रिलेटेड इनवॉइसेस पे काम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ट्यूटोरियल बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।